गुड आफ्टरनून एवरीवन। एम्बिशन नर्सिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और कल हम लोगों ने मेनिंजाइटिस और इंसेफ्लाइटिस को कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है आपका हेड इंजरी, या फिर इसको आरटीए भी बोल सकते हैं, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, क्योंकि इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है आपका आरटीए ही है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। ये क्या है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। और ये भी क्यों होता है? ड्यू टू एल्कोहलिक ड्रिंक। ये क्या है, इसका मोस्ट कॉमन कॉज है। तो इसकी बात कर लेते हैं और कौन कौन से आपके कॉज हो सकते हैं। ये तो फिलहाल आपका है मोस्ट कॉमन। बाकी आपके कौन से हो सकते हैं? एक हो सकता है आपका फॉल फ्रॉम हाइट, यानी कि ऊंचाई से गिर जाना, फॉल फ्रॉम हाइट। दूसरा है आपका ब्लंट इंजरी। तीसरा है आपका स्टैब इंजरी। ये सारे क्या है, कॉज हैं आपके। अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स हैं हेड इंजरी के, कि हेड इंजरी के टाइप्स कौन कौन से हैं। तो जो टाइप्स हैं हेड इंजरी के, टाइप्स ऑफ हेड इंजरी, तो तीन तरह की चीज़ होती है। एक तो आपका हो गया ओपन हेड इंजरी, दूसरा आपका हो गया क्लोज्ड हेड इंजरी, और तीसरा आपका हो गया हेमेटोमा, जिसको हैमरेज भी बोल सकते हैं। ये तीन टाइप की हेड इंजरी आपकी होती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपन हेड इंजरी की हम लोग, कि ओपन हेड इंजरी क्या होती है। तो ओपन हेड इंजरी मतलब होता है कि जिसमें क्या होता है, आपका जो ब्लड है वो बाहर आ जाता है, यानी कि सर पूरा खुल जाता है। तो ये दो तरह से होता है। एक आपका हो जाता है फ्रैक्चर, और दूसरा हो जाता है आपका लैसरेशन। तो क्या फ़र्क होता है इसमें? ये आपका जो फ्रैक्चर होता है वो फोर टाइप का होता है। एक होता है आपका लीनियर, दूसरा आपका होता है कॉम्पैक्ट, तीसरा आपका होता है डिप्रेस्ड, और चौथा आपका होता है कम्युनिकेटेड। ये फोर टाइप के फ्रैक्चर होते हैं। इसमें क्या होता है, लीनियर फ्रैक्चर में होता है बोन जो होती है आपकी, ये जो बोन है आपकी, वो पूरी तरह से ब्रेक नहीं होती है, सिर्फ एक लाइन आ जाती है। इसमें क्या होता है, एक लाइन आ जाती है, लेकिन ये पूरी ब्रेक नहीं होती है। ये मोस्ट कॉमन है आपका हेड फ्रैक्चर में। दूसरा आपका जो है वो क्या है, कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर। इसमें क्या होता है, ये जो आपकी बोन होती है, ये एक पार्ट पे क्या होती है, टूट जाती है। यहाँ पे ये जैसे ये है आपकी बोन, और ये यहाँ पे ऐसे टूट गई, तो ये आपका हो गया कॉम्पैक्ट फ्रैक्चर। और डिप्रेस्ड फ्रैक्चर क्या होता है, जैसे ये आपकी बोन है, और यहाँ पे क्या हो गया, जो बोन सेल के जो इसके सर के टिश्यू हैं वो क्या होंगे, यहाँ पे ढंस जाएंगे, यानी कि डिप्रेस्ड हो जाएंगे। और ये आपका कम्यूटेटेड है। इसमें क्या होता है, ये सबसे मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि इसमें जो बोन होती है, ये आपकी जैसे क्रेनियम बोन है, वो क्या होगी, स्मॉल पीसेस में टूट जाएगी। तो ये आपका क्या है, कम्यूनेटेड फ्रैक्चर है। अब बात कर लेते हैं लैसरेशन में। तो लैसरेशन में क्या होता है, ये माइनर इंजरी होती है, सबसे पहले बड़ी बात। और दूसरी क्या होती है, इसमें सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यू ही डैमेज होते हैं। क्लियर? इसमें क्या होते हैं, सिर्फ सुपरफिशियल टिश्यू ही डैमेज होते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, ओपन हेड इंजरी की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्लोज हेड इंजरी की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं, क्लोज्ड हेड इंजरी की। तो क्लोज्ड हेड इंजरी में भी दो चीज़ें आ जाती हैं। एक आपका आ जाता है कॉन्फ्यूजन, और एक आ जाता है आपका कॉन्ट्यूजन। क्लियर? ये दो चीज़ें आपकी आती हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रेन है
वहाँ पे जैसे मान लीजिए अचानक से जैसे किसी का सर लड़ जाता है, ठीक है, क्या होता है, जैसे अचानक से किसी का सर लड़ जाता है और झटका लगता है, तो ये क्या होती है, माइनर इंजरी होती है। क्लियर। न्यूरॉन्स इसमें डैमेज नहीं होते हैं, न्यूरॉन्स नॉट डैमेज, और कॉन्शियसनेस भी प्रेजेंट होती है, इसमें प्रेजेंट रहती है। और स्टार सीन इन अ डे, यानी कि जैसे नज़र आता है कि दिन में तारे दिख जाना, तो ये होता है आपका कॉन्क्यूजन। और दूसरा होता है आपका कॉन्ट्यूजन। अब ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है। अगर क्लोज हेड इंजरी है तो इसमें क्या होता है, मेजर इंजरी होती है, ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हेड इंजरी है। अब इसमें क्या होता है, ये मेजर इंजरी होती है, ज़्यादा बड़ी इंजरी होती है, न्यूरॉन्स इसमें क्या होते हैं, डैमेज हो जाते हैं, कॉन्शियसनेस क्या होती है, एब्सेंट हो जाती है, और आपका जो सिम्टम्स हैं वो अकॉर्डिंग टू एरिया इन्वॉल्व होते हैं, यानी कि जैसे फ्रंटल एरिया होगा तो आपका मतलब जो भी टेस्ट बर्ड वगैरह है, ऑक्सीपिट होगा तो विजुअल में प्रॉब्लम आएगी, तो जो भी आपके एरिया है उस अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके दिक्कत आना शुरू हो जाती है। फिर नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग हेमेटोमा की, तीसरी बात करते हैं हेमेटोमा की। तो हेमेटोमा में क्या होता है, हेमोटोमा, हेमेटोमा में क्या होता है कि हैमरेज की वजह से ब्लड क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है एक जगह पे। यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू हैमरेज ब्लड कलेक्टेड, ब्लड कलेक्ट हो जाता है। अब ये 4 टाइप के होते हैं, कौन कौन से हो गए, एक तो आपका एपिड्यूरल हो गया जो कि मोस्ट आपका डेंजरस है, दूसरा हो गया सब ड्यूरल, ये हम लोग पहले ही ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, फिर आपका सब एरिकनॉइड, इनके बारे में हम लोग ऑलरेडी पहले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, और चौथा है आपका इंट्रा वेंट्रिकुलर ब्लीडिंग। तो ये आपके क्या है, हेमेटोमा के टाइप हैं। अब इनके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या है, वैसे हम लोग पढ़ा चुके हैं पहले भी, लेकिन एक बार आप लोग फिर से देख सकते हैं। तो ये जो आपका एपिड्यूरल हेमेटोमा है, इसमें क्या होता है, ये एक न्यूरो इमरजेंसी कंडीशन है, इट इज़ अ न्यूरो इमरजेंसी कंडीशन। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट डेंजरस होता है। क्यों मोस्ट डेंजरस होता है, इसलिए मोस्ट डेंजरस होता है क्योंकि इसमें क्या होती हैं, रप्चर होती हैं आपकी आर्टरीज, रप्चर ऑफ आर्टरीज की वजह से क्या होता है, ये मोस्ट डेंजरस होता है। और इसमें क्या होता है, जो आपका जो कुछ समय के लिए आपको जो याददाश्त मतलब आता है, होश फिर चला जाता है, जब पेशेंट का एक्सीडेंट होता है तो उससे क्या बोलते हैं, ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं उस टाइम को, उस पीरियड को क्या बोलते हैं, ल्यूसिड इंटरवल। इसमें ऑन स्पॉट डेथ होने के सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं, इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा कभी कभी कि एक्सीडेंट हुआ है और ऑन स्पॉट डेथ हो गई है, तो पेशेंट कुछ समय के लिए होश में आया, उसके बाद क्या हुआ, वो उसकी डेथ हो गई, तो उस समय को हम लोग क्या बोलते हैं, ल्यूसिड इंटरवल बोलते हैं, जिसमें पेशेंट कुछ समय के लिए क्या आता है, होश में आता है। अब क्या होता है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं सब ड्यूरल हेमेटोमा की। तो आपका जो सब ड्यूरल हेमेटोमा है, इसमें क्या होता है, ब्लड जो आपका कलेक्ट होता है वो कहाँ होता है, बिटवीन ड्यूरा मैटर एंड एरेक्नोइड मैटर, इनके बीच में आपका ब्लड कलेक्ट होता है। इसमें क्या होती हैं, वेन्स डैमेज होती हैं, इसीलिए इतना डेंजरस नहीं होता है। फिर बात कर लेते हैं हम लोग सब एरेक्नोइड। अब सब एरेक्नोइड में क्या होता है, आपका जो ब्लड होता है वो कहाँ कलेक्ट होता है, बिटवीन एरेक्नोइड मैटर में और पाया मैटर के बीच में कलेक्ट होता है ब्लड आपका। और चौथे की हम लोगों ने बात करी थी आपका इंट्रा वेंट्रिकुलर, तो जो आपका इंट्रा वेंट्रिकुलर है
इसमें ये कहाँ कलेक्ट होता है ब्लड? बिटवीन द वेंट्रिकल्स, यहाँ आपका क्या होता है? ब्लड कलेक्ट होता है। तो ये तो बात हो गई आपकी पूरे टाइप्स की कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं हेमेट उसके हेड इंजरी के। तो हम लोगों ने ओपन हेड इंजरी पढ़ ली, क्लोज हेड इंजरी पढ़ ली, और आपका हेमाटोमा भी पढ़ लिया, और हेमाटोमा के जितने टाइप्स थे वो सारे भी हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। अब बात कर लेते हैं साइन और सिम्टम्स की, कि साइन और सिम्टम्स क्या क्या होते हैं हेड इंजरी के। तो जैसे मान लीजिए कोई इंसान गिरता है, कहीं से चोट लगती है, या फिर उसका आरटीए हुआ होता है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, तो उस टाइम पे क्या हो सकता है? तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि सबसे पहले तो दिखेगा उसकी ब्लीडिंग हो रही है। अगर ब्लीडिंग नहीं हो रही होगी तो मे बी उसका आईसीपी बढ़ सकता है। और क्या हो सकता है? हेडेक हो सकता है, फीवर आ सकता है उसको। और क्या हो सकता है? पेन तो ज़रूर होगा क्योंकि हेड इंजरी है। और क्या होगा? राइनोरिया होगा। राइनोरिया यानी कि सीएसएफ कहाँ से निकलेगा? नाक से निकलेगा। ओटोरिया भी हो सकता है। सीएसएफ कहाँ से निकल सकता है? कान से भी निकल सकता है। प्यूपिल चेंज होगी, डायलेट या कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, एबनॉर्मल पॉस्चर बनेगा उसका। और दो स्पेशल साइन इसमें देखने को आपको मिलेंगे। एक आपको मिलेगा बैटल साइन देखने को मिलेगा, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आता है एग्जाम में। और एक आपको मिलेगा रकून आई। ये दोनों साइन आपको देखने को मिलेंगे। क्या होता है बैटल साइन, क्या होता है रकून आई? तो जो बैटल साइन होता है इसमें क्या होता है? एक्मोसिस होता है। कहाँ पे? कान के पीछे आपके क्या होगा? ये जैसे कान है, यहाँ पे आपके क्या होगा? एक्मोसिस हो जाएगा। क्या होगा यहाँ पे? एकाइमोसिस हो जाएगा कान के पीछे, जहाँ पे आपकी क्या होंगी? मेस्टॉइड बोन, उनके पीछे क्या हो जाएगा? एक्वाइमोसिस हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बैटल साइन। और जो रकून आई होती है इसमें क्या होता है? जो आपकी पेरी ऑर्बिटल कैविटी होती है वहाँ पे क्या होता है? एक्वाइमोसिस हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रकून आई बोलते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट साइन आपको देखने को मिलेंगे। किसमें मिलेंगे? हेड इंजरी में। एक आपका मिलेगा आपको बैटल साइन, और एक आपको मिलेगा क्या? रकून आई। दो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। इसकी इमेज नहीं है, तो इसकी इमेज भी हम लोग देखेंगे अभी। एक सेकेंड, इसकी इमेज दिखा देते हैं आपको, तो बहुत क्लियर हो जाएगा आपको। या आप लोग नेट पे देख सकते हैं, अभी नेट पे ही दिखाना है इसको। इमेज नहीं दिख पा रही है अभी। तो हम लोग इसके डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं कि इसके डायग्नोसिस क्या क्या होंगे। तो डायग्नोसिस में जब से अगर आपके पास आरटीए का पेशेंट आएगा तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? इसका सीटी स्कैन और एमआरआई करेंगे। और ये इसका क्या है? पॉजिटिव और कन्फर्मेटरी टेस्ट है। और इसका जो आपका मैनेजमेंट है, यानी कि ट्रीटमेंट जो है वो क्या होगा? मेंटेन करेंगे क्या? न्यूट्रल पोजीशन ऑफ हेड टू प्रिवेंट कंप्रेशन। किस लिए? टू प्रिवेंट कंप्रेशन। आप क्या करेंगे? न्यूट्रल पोजीशन को मेंटेन करेंगे। और हेड इंजरी में क्या करना होता है आपको? ABCD परफॉर्म करेंगे। ABCD, जिसमें क्या होता है आपका? A फॉर एयरवे। सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करना है, फिर ब्रीथिंग को करना है आपको मेंटेन, फिर उसके बाद सर्कुलेशन को देखना है, और फिर लास्ट में क्या यूज़ होगा आपका? डिसएबिलिटी मेंटेन करेंगे। ये चार चीज़ें हम लोग देखेंगे। और अगर हार्ट की बात कर लेते हैं तो हार्ट में ये चीज़ उल्ट हो जाती है थोड़ा सा अलग। ये आपका कार्डियो के लिए यूज़ करेंगे। किसके लिए यूज़ करेंगे? ये कार्डियो के लिए, क्योंकि कार्डियो में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे?
कंप्रेशन को देखते हैं। फिर आपका एयरवे आएगा, फिर आपका आएगा ब्रीदिंग, फिर आपका आएगा डी फिब। ये हम लोग कार्डियो की बात कर लेते हैं, लेकिन अभी हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, हेड इंजरी की बात कर रहे हैं। तो हेड इंजरी में हम लोग ABCD को परफॉर्म करेंगे। अगर मान लीजिए स्पाइनल कॉर्ड इंजरी को हम लोग क्या कर रहे हैं, सस्पेक्ट कर रहे हैं। अगर यहाँ पे क्या हो रही है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्ट हो रही है, तो हम लोग पेशेंट को शिफ्ट करेंगे, किस में शिफ्ट करेंगे, पेशेंट को शिफ्ट करेंगे लॉग रॉल टेक्निक से, जिसमें क्या होगा, पेशेंट को 4 लोग क्या करेंगे, लॉग रॉल टेक्निक से शिफ्ट करेंगे। कहाँ पे, स्ट्रेचर से बेड के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी सस्पेक्टेड है। और बाकी ये जो इसका मैनेजमेंट है वो आपका सेम रहेगा, किसकी तरह, जो आपने इंक्रीज्ड ICP की तरह जो इसका मैनेजमेंट था वही रहेगा। सेम आपकी ऑस्मोटिक ड्रग्स चलेंगे और आपको PCM दिया जाएगा ताकि मेटाबॉलिक डिमांड जो है आपका कम हो सके। तो ये सारी चीज़ें उसमें चलेंगी। अब बात कर लेते हैं हम लोग नए टॉपिक की, जिसका नाम है